प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही सृष्टि का सबसे नम्र और दीन और केवल एक ही परमेश्वर है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। इस बात को आपने सुना कि संसार में नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में, कायनात में केवल परमेश्वर ही नम्र और दीन है। लेकिन खास बात, वो संसार में कब आता है कब जाता है ये उसकी मर्जी है। लेकिन जब उसने संसार में अपनी हजूरी को प्रकट करना होता है, वो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि लोग और उसके अगुवे या उसके भेजे हुए विश्ववक्ता या उसके दास या उसके संत या उसके नबी, वो एक प्रचार करते हैं, क्या? मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसका असली मतलब ये है कि परमेश्वर की हजूरी हमारे दिलों में, हमारे हृदय में, हमारे दिल दिमाग आत्मा में और संसार की हर जीवित वस्तु में या जीवित प्राणी में होने जा रही है। अब कंकर पत्थर पशु पक्षी जीव जंतु तो उसका स्थान नहीं ले सकते, ना ही उसका घर बन सकते। जीवित प्राणी केवल एक मनुष्य ही है। हालेलुया। दूसरी बात, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है, और वो अपने किसी न किसी भविष्यवक्ता को इसीलिए अपनी हजूरी के होने से पहले संसार में भेजता है या संसार में से चुन लेता है। ये उसकी इच्छा, उसकी मर्जी है, उसकी युक्ति है। वो जो करे उसे कोई पूछ नहीं सकता कि वो क्यों करता है, क्या करता है, कैसे करता है, किसके लिए करता है। युग अर्थात काल, जो संसार के लिए एक कथा कहानियां हैं, एक पर्व है, यानी कि ये संसार के ज्ञान की बातों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि संसार में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। परमेश्वर ने नहीं बनाए, संसार ने इनको नाम दिया है। कैसे? ये उसके होने वाले वातावरण के अनुकूल उसको ढालकर उसको बता देते हैं।
और ये संसार के मूर्ख लोग महामूर्खों के पीछे लग के इस बात को इकरार भी करते। और इस समय भी ये संसार के महाज्ञानी लोग जो सबसे अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं, जो संसार के ज्ञान से भरे हुए हैं, वो एक बात लोगों को समझा रहे हैं और डरा रहे हैं, बल्कि धमका रहे हैं कि सतयुग आने वाला है, संभल जाओ। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। अब दोनों में अंतर देख लो। वो डराते धमकाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा चेतावनी देता है कि परमेश्वर खुद आ रहा है। क्योंकि सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता ये बातें केवल मन गढ़ंत है। हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज मर खप चुके हैं, उनकी बनाई हुई रीति रिवाज है। अब देखिए, हमने भी और शायद हजारों परमेश्वर के दासों ने, भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में आपको बताया होगा। हो सकता है इन छोटे से छोटे दासों ने भी, सेवकों ने भी आपको कभी बताया कि जब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजना था, क्योंकि परमेश्वर खुद कहीं नहीं जाता, तब उसने संसार में एक मनुष्य को उससे पहले चुन लिया था कि जाओ, स्वर्ग का वारिस, परमेश्वर का पुत्र संसार में जा रहा है, जाके उसका आने का संदेशा लोगों को दो कि वो क्या करें, मन फिराएं, संसार की बातों को त्याग दें, छोड़ दें और परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं। हालेलुया। मन फिराने का मतलब है कि अपने मन से संसार की हर त्रुटि को उखाड़ फेंको। क्या लिखा है कि जो जो पेड़ फल नहीं देता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। ये हमारा मन जानता है कि हम कितने फलदार हैं। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिरा लो। यानी कि अगर परमेश्वर का पुत्र आ गया तो उससे पहले अगर आपने अपना मन साफ शुद्ध नहीं किया तो आप अपने भविष्य के जिम्मेदार होंगे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया था कि हर मनुष्य यीशु के आने के पहले मन फिराए, लेकिन जब वो चला जाएगा तब उनके मन वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। वो एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, खून के प्यासे हो जाएंगे, लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे, जाति जाति पर आक्रमण करेगी, भाई भाई में, बाप बेटे में, माँ बेटे में, माँ बेटी में, बेटी माँ ने, सास ने बहू के साथ, ये सब के सब आपस में एक दूसरे को मारने की सोचेंगे। लेकिन ये समय कब आएगा? जब यीशु आकर वापस चला गया है, यानी कि जो बीत रहा है। लेकिन उससे पहले जब यीशु ने आना था तब एक पुरुष परमेश्वर की ओर से यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, क्या? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। हालेलुया। क्योंकि मन फिराओ का अभी अवसर है, ये उसने तब कहा था। अब लोगों के पास मन ही नहीं है, फिराएंगे क्या? केवल धन ही धन है, वो कभी अपने से दूर नहीं करते। हालेलुया। अब बात परमेश्वर की है कि ये संसार के लोग जिसको कालों का नाम दे रहे हैं, उसका सारा लेना देना हिसाब किताब
परमेश्वर ने यीशु के हाथ में दे दिया है। ये आप इफिसियों की पत्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बात यूहन्ना की कर रहे हैं, उसके बारे में आपको वचन बताते हैं। मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। बस अब देखिए, अब एक बात और बोल दी गई है कि इसका चर्चा हो चुका है, यानी कि उसके आने से पहले उसके बारे में भी सैकड़ों वर्ष पहले इस बात की चेतावनी दे दी गई है कि एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए मन फिराव की बात करने वाला उसके यीशु मसीह से पहले आएगा। हालेलुया। और इसकी हर बात को परमेश्वर की ओर से ही गिना जाएगा। सुनिए, संसार के लोग केवल कथा कहानियों की बातें ही सुनते और सुनाते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं, उन्हीं पर भरोसा करते हैं, परंतु मसीह लोग अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बातों के अलावा कोई और बात नहीं करते, क्योंकि वो अपना हर फैसला यीशु मसीह पर छोड़ देते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, जिसको हम कहते हैं कि हमारा आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार, धरती आकाश का बनाने वाला, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिकर्ता, मुक्तिदाता, हालेलुया, वो एक ही है और हम चाहते हैं कि वो ही हमारे जीवन का हर फैसला करें। ये कब होगा? जब हम मन फिराएंगे। मन फिराना यानी कि अपने मन को संसार से अलग करके परमेश्वर की ओर लगा लेना। उसने कहा था कि सड़कें सीधी करो, रास्ते चौरस करो, चट्टानों को समतल कर दो, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दो। क्या वो कोई इंजीनियर था? क्या वो कोई मजदूर, मिस्त्री या कोई ठेकेदार था? लेकिन कहो तो हाँ, वो परमेश्वर की ओर से ऐसा ही होकर आया था। लेकिन जो वो काम करता था वो बाहर दिखाई नहीं देता था। वो केवल अपने मुख से वचन कहता था, हालेलुया, और लोग उसकी सुनते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कैसे सुनते थे? हम एक बात फिर आज सूरज परमानी की बताएंगे कि उसने कपड़े का व्यापार शुरू किया और उसको एक ऐसी गली में अपनी दुकान खोलनी पड़ी जहां पर केवल 1.5 फुट का या 2 फुट का रास्ता था। वो बहुत रोया, चिल्लाया प्रभु के आगे कि प्रभु जी यहां कौन आएगा सौदा लेने। तब प्रभु ने उसको एक बात कही, बड़े ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है। वो कहता है यूहन्ना जंगल में बपतिस्मा देता था, प्रचार करता था, लोग कहां से उसके पास आते थे, कौन भेजता था उनको? कहता प्रभु आप, तो कहता अब भी तेरी दुकान पर मैं ही तो कस्टमर भेजूंगा, तू क्यों चिंता करता है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत फिर से। मन फिराओ क्योंकि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये बातें हम समझते हैं छोटी है, ये बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे मन की सड़कें एक नहीं होती, हजारों तरफ मुड़ती है।
ऊंची नीची हैं, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु आया तो उसे भी यूहन्ना की जरूरत पड़ी। कैसे? उसने भी बपतिस्मा लेना था, क्योंकि संसार में वो मनुष्य के रूप में आया था। जब वो पास आ गया यूहन्ना के पास, तो यूहन्ना डर गया, क्योंकि उसने लोगों को कहा था कि वो इतना शक्तिशाली है कि मैं उसके जूती के बंद नहीं खोल सकता, यानी कि इतना वो पवित्र है। जब यीशु मसीह मन फिराने की बात उससे सुनकर जंगल में पहुंचा, तब यूहन्ना ने उससे एक बात कही। कहता है कि ये जो रीति, ये जो धार्मिक काम है, ये मैंने तेरे हाथों से कराना है, बल्कि मेरे हाथों से नहीं होना चाहिए। यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र कर दिया, छोटा कर दिया। वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो यूहन्ना के आगे क्या कहता है? वो कहता है, अब तो इसी रीति से धार्मिकता को पूरा होने दे। यानी कि यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में सबसे पहले अपना मन फिराया। अगर हर मनुष्य यीशु मसीह की तरह अपना मन फिराए और झुक जाए कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, तो हर कोई यीशु मसीह का प्रिय हो जाए। लेकिन सुनिए, तब उसने अपने रुतबे को अलग कर दिया, क्योंकि यूहन्ना कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं था, केवल वो उसका चुना हुआ एक भविष्यवक्ता था, जिसको हम हॉकर कह सकते। हॉकर मतलब संदेशा देने वाला, आवाज देने वाला कि आओ मुफ्त में ले जाओ या मोल ले जाओ, जिसकी मर्जी हो आ जाएगा। सुनिए, अब परमेश्वर के राज्य के लिए मन फिराव की बात आई, तो यीशु ने अपने आप को सबसे पहले दीन और नम्र किया और मन फिराया, बपतिस्मा लिया, संसार की धार्मिकता को पूरा किया। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि यदि आप लोग यूहन्ना की बात सुनकर, उसके वचन जो वो मुनादी करता है सुनकर, यीशु की तरह अपने आप को दीन और नम्र कर लें और कहें कि हाँ भाई, हमको यीशु की मर्जी से ही हर धार्मिकता को पूरा करना है, आपका मन बदल जाएगा। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 12 से 15 आयत तक। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील में के जर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से काम धार्मिकता से पूरा करना उचित है। क्यों? अगर हर कोई अपने सारे दुख भूल जाए, अपने सारे सुख भूल जाए, संसार की धार्मिकता को त्याग दे, जिसको ये लोग धर्म का नाम देते हैं, तब आप यीशु मसीह के चेले बनने के हकदार हो जाएंगे। हालेलुया। फैसला आपके हाथ में है कि मन फिराना है या संसार में उस भूसी के समान रहना है, जो अभी वचन में आपने सुना कि वो आके इसको छानेगा, पुण्य अलग करेगा, पाप अलग करेगा। पाप वो होता है जो संसार में रहते हैं, मन नहीं फिराते। पुण्य होता है जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, संसार को त्याग देते हैं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगा देते हैं। हालेलुया। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए, आप किस तरफ हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की।